नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ राजेश डामर। पब्लिक वॉइस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि 2-3 दिनों से एक खबर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। सलमान लाला, जिसे उज्जैन और राजस्थान की पुलिस ने जिस पर 60,000 का इनाम रखा था। कुख्यात अपराधी है जिस पर 8 से ज़्यादा मामले पंजीबद्ध हैं। नागदा का रहने वाला है सलमान लाला। नागदा के पास ग्रामीण क्षेत्र से नागदा और उज्जैन की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई करते हुए उसे 23 लाख की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं आपको बता दें, सलमान लाला जो कि दुबई में 2 करोड़ की संपत्ति बसाने वाला था, 1 डेढ़ करोड़ उसने वहाँ पर जमा कर दिए थे और पासपोर्ट से वो वहाँ पर पहुँचा था। जिस पर 8 से ज़्यादा मामले पंजीबद्ध है, उसका पासपोर्ट कैसे बना, ये एक बड़ा प्रश्न है। साथ ही सलमान लाला के तार थानला से भी जुड़े, ऐसा माना जा रहा है। थानला में वार्ड क्रमांक 13 में वह निवास कर रहा था। थानला के वार्ड क्रमांक 13 में उसका नाम नामावली में जुड़ा हुआ है। किस तरह से उसका नाम यहाँ की नामावली में जुड़ा, समग्र आईडी बनी, ये एक जाँच का विषय है। इस संबंध में हमने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया। उनका यही कहना है कि सलमान लाला के जितने मामले हैं, हर जगह पर उसकी जाँच-पड़ताल बारीकी से की जा रही है। वहीं पर थानला क्षेत्र और जिले में भी उसकी जाँच बारीकता से की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएँगे, वे बताए जाएँगे। अब बात एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर उठता है कि सलमान लाला की समग्र आईडी, उसका नाम नामावली में किस तरह से जुड़ा? उसका पासपोर्ट किस तरह से बना? चूँकि पासपोर्ट भी यहीं पे बनता है, थाने पर उसकी एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में वो उस वेरिफ़िकेशन में कैसे पास हुआ? चूँकि 8 से ज़्यादा मामले पंजीबद्ध है और जिस पे मामले पंजीबद्ध होते हैं, उसका किसी भी प्रकार का पासपोर्ट हो या अन्य कोई गतिविधि नहीं हो सकती है। ये एक बड़ा प्रश्न है कि यहाँ पर उसे शरण किसने दी है? उसके ऊपर किसका हाथ है? ये एक बड़ा प्रश्न है और तमाम थानला क्षेत्र के हिंदू धर्म के लोगों ने, हिंदू परिषद के लोगों ने कल एसडीओपी को ज्ञापन भी दिया और ऐसे कई संदिग्ध लोग जो कि यहाँ पर रह रहे हैं, उनके पास क्या उनका बैकग्राउंड है, उनके पास आधार है या नहीं, उनका यहाँ पर राशन कार्ड बना है कि नहीं, ये बड़ा प्रश्न है, जाँच का विषय है। इस संबंध में थाना नगर के कई लोगों ने हमसे बात की और अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए इस खबर को और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद। जय हिंद। सबसे पहले तो पब्लिक वॉइस के सभी दर्शकों को नमस्कार, वंदे मातरम। ये मामला जो आया है, ये मामला उज्जैन जिले का रहवासी थानला में आधार कार्ड बनवाता है, मतदाता सूची में नाम चढ़वाता है, अपना पासपोर्ट जो वेरिफिकेशन के बगैर बनता नहीं है, वो भी यहाँ बनता है। तो कहीं ना कहीं प्रक्रिया लूज है और ऐसे कई लोग हैं पूरे जिले में जो बाहर से यहाँ आए हैं, यहाँ बस गए हैं। मैं किसी जाति संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जाति के, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बोहरा समाज हो, कई लोग यहाँ निवास कर रहे हैं और वो आए हैं तो उनका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रशासन से मेरा अनुरोध है, उन लोगों के आधार कार्ड वेरिफिकेशन बिल्कुल बारीकी से करें और ये जो लोग अभी जिनके तार जुड़े हैं थानला से, उनकी भी जांच की जाए और उनको जितना हो सके संरक्षण नहीं दिया जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, यही अनुरोध है मेरा। आज ये जो लोग आए हैं, इनके आधार कार्ड पैन कार्ड यहाँ थानला से बने हैं और इतनी आसानी से बन गए। ये तो ठीक है, तस्कर है, बड़ा माफिया है, हो सकता है ये कोई आतंकवादी भी आ सकता है और अपना आधार कार्ड पैन कार्ड यहाँ इशू करवा कर रह सकता है। तो थानला की पावन भूमि, यहाँ पर दांत धब्बे लगाने के काम कर रहे हैं, थोड़ा प्रशासन ध्यान दे, यही भी नहीं है। गोलू जी, सलमान लाला का जो मामला चल रहा है, थानला से तार जुड़े हुए हैं ऐसा बताया जा रहा है। चूँकि आप पार्षद हैं और जागरूक हैं और कई ऐसे मामलों पर आपकी पैनी नज़र भी रहती है। क्या कहना चाहेंगे आप बताएँ? सर्वप्रथम पब्लिक वॉइस न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे के लिए सजगता दिखाई और कल से जब से मालूम पड़ा है, इस मुद्दे को लेकर के लगातार हमारे नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सुनील जी और मीडिया साथी और नगर के समस्त बाशिंदे काफ़ी एक्टिव हैं। निरंतर हमारी बातचीत एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, इसके बाद में टीआई सर, एसडीओपी सर, इन सबसे कंटिन्यू चर्चा हो रही है। ये एक बहुत ही गंभीर मामला है
चूँकि नगर परिषद में हूँ तो प्रारंभिक तो मुझे ये भी पता चला है कि उसका नगर पालिका में ना तो राशन कार्ड बना हुआ है और उसकी जाँच अभी चल रही है, अभी तक तो उसका नाम सामने नहीं आया है और ना ही उसकी समग्र आईडी कहीं बनी है। हाँ, हमारे यहाँ सलमान नाम की जितनी आईडी हैं और रुखसार उनकी पत्नी, उसके नाम से जितनी आईडी हैं, इतनी सारी जानकारी में आ रही है और आगे जब पुलिस इस वेरिफिकेशन को आगे बढ़ाएगी तो उसमें नाम निकल कर के आएँगे। तो अभी तो ये लगता है कि कहीं न कहीं विधानसभा की सूची में उसका नाम आया है 2021-22 में, तो ये बहुत जाँच का विषय है। गुलू जी, ऐसे कई संदिग्ध रह रहे हैं नगर में। नगर परिषद के द्वारा क्या उन पर कार्रवाई की जा रही है? क्या जाँच पड़ताल की जा रही है? हमारी जैसे कि पहले भी बातचीत थी, हमने एक दल बना कर के और कब-कब किन नामों को जोड़ा गया है, उनकी पूरी सूची, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, इस थानला में जो नए पुराने जो लोग आकर के हम नए लोग आकर के जुड़ रहे हैं, उनकी पूरी सूची सार्वजनिक करने की बातचीत हमारे बीच में चल रही है और लगातार हमको ये जानकारी है और इसमें ये भी हम करेंगे कि जो व्यक्ति जहाँ से आया है, वो उस संबंधित थाने पर उसका रिकॉर्ड चेक करवाएँगे। क्या हुआ है, जब उसका वेरिफ़िकेशन हुआ होगा तो थानला में तो कोई केस ही दर्ज नहीं, तो पुलिस ने वेरीफाई किया हो ये संभव है, लेकिन उसका तो केस दर्ज रतलाम, जावरा इधर था। तो मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर मामला है, इससे बड़े मामले भी करने वाला और एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ा है। आज थानला नगर पिछले कुछ समय से इस चीज़ों के आगोश में है, कई जगह रेलवे ट्रैक के पास में लाशें मिल रही है, इंजेक्शन मिल रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर मामला है, अपने आप में एक थानला की सुरक्षा का मामला है। तो ये थे समर्थ उपाध्याय, जो कि पार्षद भी हैं, और ये इनके स्तर से, चूंकि नगर परिषद पार्षद हैं, नगर परिषद से भी जुड़ा हुआ मामला है। जो आरोपी है सलमान लाला, उनका नाम नामावली में कैसे आया, वार्ड नंबर 13 में नाम कैसे जुड़ा, उसके पीछे किसके तार हैं, सारा जांच का विषय है। और पुलिस प्रशासन भी लगातार इसकी पैरवी कर रहा है। इस तमाम केस को छानबीन चल रही है। जो भी सबूत होंगे, जो भी पुख्ता जानकारी होगी, हम आपके बीच में लाएंगे। और इस पूरे मामले को लेकर कहीं न कहीं एक डर का, एक भय का मामला है, चूँकि थानला क्षेत्र में, पूरे जिले में इस तरह से संदिग्ध लोग रहते हैं। हो सकता है कल उठा के कोई आतंकवादी भी आ जाए। चूँकि सुरक्षा कितनी लचीली है, इसको देखते हुए हमें भी ध्यान रखना है। और ऐसे कोई भी व्यक्ति जो अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं, हमारे आस-पास रहते हैं, तो उसकी जानकारी आप सबसे पहले नज़दीकी पुलिस थाने पे ज़रूर बताएँ। धन्यवाद। सलमान लाला जो नागदा निवासी बताया जा रहा है, जिस पर 8 से अधिक मुकदमे चल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति हांदला वार्ड क्रमांक 13 से अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लेता है और उन डॉक्यूमेंट्सों के जरिए वो पासपोर्ट बना लेता है और भारत छोड़ के चला जाता है। और ऐसे व्यक्ति के तार हांदला क्षेत्र में जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं गंभीर विषय है, कल भी चिंता का विषय है, क्योंकि आपराधिक क्षेत्र में थांदला कहीं से कहीं तक नहीं आता है। यहाँ पर सब धार्मिक और सुलझे हुए लोग निवास कर। क्रमांक 13 से जो डॉक्यूमेंट्स बने हैं, इसके कहाँ से बने, कैसे बने, इसकी प्रशासन को बारीकी से जांच करना चाहिए और पुलिस कार्रवाई इन पर। साथ ही ऐसे लोग जो जिले में बहुत से ऐसे लोग हैं, आप थांदला क्षेत्र की बात भी करें तो यहाँ कम से कम 1000 लोग ऐसे होंगे जो बाहरी आकर निवास कर रहे हैं। तो प्रशासन को उनकी पूरी जानकारी निकाल कर उन पर भी निगरानी रखना चाहिए। जैसा कि अभी जो मामला हुआ है थानला, तो उसमें जो फर्जी डॉक्यूमेंट सलमान लाला के बने हैं, जिसमें नकली आधार कार्ड वगैरह, इसमें हमने प्रशासन से यही मांग करी है कि जिन लोगों ने इसमें साथ दिया और जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए हैं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो और निष्पक्ष जांच हो इस मामले में पूरी तरह से। और जितने भी ऐसे लोग, जैसे कई संदिग्ध लोग थानला क्षेत्र में बसे हुए हैं, उनकी भी पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाए। जैसा कि अभी अपन ने देखा था कि झाहुआ में गोधरा कांड का मुख्य आरोपी रह रहा था पिछले कई वर्षों से, तो ऐसे कई संदिग्ध थानला क्षेत्र में भी बसे हुए हैं। तो हमने प्रशासन से यही मांग की है कि इन लोगों की बिल्कुल आज निष्पक्ष तरीके से जांच करें और इसके आगे की अगर नहीं होती है कोई कार्रवाई, तो हम उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। एक आरोपी नहीं, एक कुख्यात आरोपी जिस पे 60,000 रुपये का इनाम राजस्थान और मध्य प्रदेश पुलिस ने घोषित कर रखा था, ये बड़ा सलमान लाला, ये नागदा का रहने वाला है, मूलतः प्रतापगढ़ राजस्थान का रहने वाला है। ड्रग्स, अवैध आर्म्स, महिला संबंधी अपराध और पैसे का हवाला करना, इस तरह के सभी दुर्दांत अपराधों में रहा है।
पिछले 2 साल से ये फरार था। दोनों प्रदेश की पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई थी। इसी बीच इसने एक फर्जी पासपोर्ट थांदला जिला झाबुआ से बनवाया और जिसके बाद ये जून 2022 में दुबई अपनी फैमिली के साथ चला गया। वहाँ से पासपोर्ट खो जाने के बाद जुलाई 2023 में इसको वाइट पासपोर्ट पर वापस भेजा गया। इसी बीच इसने नेपाल जाकर नेपाल के रास्ते दुबई जाने का प्रयास किया, परंतु भारत सरकार की तरफ से एनओसी ना होने की वजह से इसको वापस आना पड़ा। तब से ये फरारी अलग अलग जगह पे काट रहा था। हमारी टीम ने इसमें बहुत मेहनत करी, इस पूरे को डेवलप किया और आज इसको 25 ग्राम एमडी ड्रग्स जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए है और एक स्कोडा गाड़ी के साथ इसको गिरफ्तार किया है। भागने के दौरान इसने प्रयास किया तो उसके दौरान इसको चोटें भी आई हैं, जिसके लिए इसका इलाज कराया गया। अभी आज इसको पुलिस रिमांड के लिए पेश किया गया था, जहां से 3 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। पासपोर्ट कैसे बना, किस तरह की अवैध गतिविधियां और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, उस सभी के बारे में हम लोग अभी पूछताछ करेंगे। पूरी टीम ने इसमें बहुत मेहनत करी है, तो 60,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। क्या क्या जब्त किया है? अभी इससे एमडी ड्रग्स जब्त किए गए, कुछ दस्तावेज जब्त किए गए, एक गाड़ी जब्त की गई है, इसका मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया। सभी चीज़ों का भी हम एनालिसिस कर रहे हैं। 3 करोड़ रुपए का एक फ्लैट दुबई में खरीदा है, जिसमें से 1.5 करोड़ रुपए ऑलरेडी ये पे कर चुका है हवाला के माध्यम से। 1.5 करोड़ रुपए के बाद पेमेंट 2026 तक करना था, जब इसको पोजेशन मिलना है। उसके बारे में भी हम पूछताछ कर रहे हैं, किस तरह से इसने हवाला का पैसा वहां तक ट्रांसफर किया। तो पूरे लिंकेज और चेनेज को हम डेवलप करेंगे। कितने आरोपी? अभी तो एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। इसकी पत्नी ने भी फर्जी पासपोर्ट का प्रयोग किया है दुबई जाने के लिए, तो वो भी सह आरोपी है। साथ ही इसके बहुत सारे साथियों के नाम हमारे पास हैं, तो उन सभी के लिए भी हम लोग लगातार हमारी साइबर टीम मेहनत कर रही है और मुझे लगता है उनमें से भी काफ़ी लोगों को हम शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। गढ़, जैसा मैंने आपको बताया, देवलजी गांव का रहने वाला है। इसके राजस्थान में काफ़ी कनेक्शंस हैं, उनके माध्यम से एमडी ड्रग्स लेकर आया था और ये ताल आलोट रतलाम में जो क्षेत्र है वहाँ पर इसके ड्रग्स दे जाने की संभावना थी।